धरना धरना प्रदर्शन और आंदोलन करना हमारा कोई शौक नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, हम लोग के पास डिग्री है, नॉलेज है, तो हम लोग का कोई शौक नहीं है धरना प्रदर्शन करना। लेकिन सरकार के सिस्टम है या रवैया ऐसा कर दिया है कि स्टूडेंट सबको कहीं के रहने नहीं दे रहा है। आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है। बहाली प्रक्रिया 2025 से जो है रुका हुआ है। मार्च महीना में बहाली आती है, अप्रैल में फॉर्म भराता है। कुछ वैसा ठोस कदम नहीं दिख रहा है उनके शासनकाल में, ऐसा कि छात्रों के छात्र हित के में जो हो वैसा कोई ठोस कदम नहीं दिख रहा है उनका जो छात्र हित में हो। तो हम लोग के छात्र हित में जब तक कोई भी ठोस कदम नहीं दिखेगा तब तक हम लोग को उनसे उम्मीद ही लगा सकते हैं। हम लोग का उन पे भरोसा नहीं है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद लगातार सीएम सम्राट चौधरी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में युवाओं का भविष्य अब बदलेगा और बिहार में नौकरी के साथ साथ रोजगार भी मिलेगा। लेकिन अभी हम पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर है और यहाँ पर कुछ छात्र उपस्थित हुए हैं और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं। ये पढ़े लिखे छात्र हैं, बिहार लैब टेक्नीशियन के तमाम छात्र हैं, नौकरी को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। सीधा इनसे जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विशाल कुमार हुआ सर, बिहार मेडिकल लैब टेक्नीशियन छात्र हैं, नालंदा मेडिकल कॉलेज NMCH पटना हुआ हमारा। तो आप लोग आज धरना स्थल पर बैठे हुए हैं यस सर, अपनी मांग को लेकर। जी सर। क्या कहना चाहेंगे, उम्मीद किस पर है और अभी तक नई बहाली को लेकर आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं? देखिए सर, धरना प्रदर्शन और आंदोलन करना हमारा कोई शौक नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, हम लोग के पास डिग्री है, नॉलेज है, तो हम लोग का कोई शौक नहीं है धरना प्रदर्शन करना। लेकिन सरकार के सिस्टम है या रवैया ऐसा कर दिया है कि स्टूडेंट सबको कहीं के रहने नहीं दे रहा है। सरकारी में हम लोग आते हैं पढ़ाई करने, डिग्री ले लेते हैं, सरकारी में केवल हम लोग को ट्रेनिंग तक ले रखा जाता है। उसके बाद हम भी मानते हैं कि वैकेंसी आएगा तब हम लोग भी जाएंगे। लेकिन बाहरी मजदूरों को ला करके कॉन्ट्रैक्ट बेस आउटसोर्सिंग की तरह उसमें करके काम करवाया जाता है, हम सबको रोड पर किया जाता है। लेकिन जो भी हम लोग का वैकेंसी आ रहा है, वैकेंसी को भी नहीं लागू किया जा रहा है, वैकेंसी को भी अंदर अंदर दबा दिया जा रहा है। जैसे BTSC की वैकेंसी आया था 10-20 साल बाद आया था लैब टेक्नीशियन का बहाली 2025 में, जो कि अभी तकले उसका अभी क्लियर नहीं किया गया, उसको अभी तकले पोर्टल नहीं खोला गया, पोर्टल बंद कर दिया गया। लेकिन कोई स्टूडेंट उसको भरा भी नहीं फॉर्म। राज्य स्वास्थ्य सेवा समिति द्वारा लैब टेक्नीशियन का आया था, लेकिन इसमें भी लैब टेक्नीशियन को नहीं किया गया, क्योंकि इन सब को हटा करके आउटसोर्सिंग के द्वारा प्राइवेट कंपनियों के द्वारा सरकारी में काम किया जा रहा है। तो हम लोग पढ़े लिखे युवा क्या करेंगे, धरना प्रदर्शन है। जब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे उस समय से आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, लगातार मांग करते आ रहे हैं। अधिकारी से भी कई मुलाकात, बहुत मुलाकात, कुछ बात बना कि नहीं? अधिकारी से बात क्या बना, केवल आश्वासन मिलते गया, कोई बात नहीं बना सर। युवा की मांग थी, बिहार में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार है, निशांत कुमार से मुलाकात हुई? कुछ बात बनी? निशांत कुमार सर से मुलाकात हुई, कल परसों ही जो जनता दरबार लगा था उसमें गए थे हम लोग, तो मुलाकात हुई, सारा अपना आवेदन पत्र लेटर दिए, लेकिन वो कुछ खास नहीं बात कहे, बस लेटर हम लोग का पढ़ रहे हैं, साइड में रख दे रहे हैं। फिर उनसे सचिवालय में, बिहार सचिवालय जो है वहाँ पर गए, वहाँ पर हेल्थ सेक्रेटरी रवि कुमार सर से भी मिला गया। वो भी जानते हैं कि लैब टेक्नीशियन स्टूडेंट सब रोड पर घूम रहा है, अपना मांग रख रहा है, लेकिन वो भी ज़्यादा कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, साइड में रख दे रहे हैं लेटर को कि हाँ होगा। कोई सुनने को तैयार नहीं। लेकिन इस बार हम लोग बेबस होकर गर्दनी बाग स्थल हम लोग चुने हैं ताकि हम शांतिपूर्ण करने के लिए, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, शांतिपूर्ण नहीं तो अब हम लोग की बात नहीं सुनी जाएगी तो आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे? नए स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात हुई है ना आपकी? मुलाकात हुई है, लेकिन खाली आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है। बहाली प्रक्रिया 2025 से जो है रुका हुआ है। मार्च महीना में बहाली आती है, अप्रैल में फॉर्म भराता है। हम लोग बेरोजगार छात्र हैं, एक तरह से कहिए तो बेरोजगार लैब टेक्नीशियन। पैसा लेते हैं हम लोग तो 600-800 रुपया फॉर्म भराई लेते हैं, 800 रुपया लेते हैं ना फॉर्म भराई, 2 साल 5 साल आप पैसा को रख लीजिएगा और उसके बाद जो है तो बहाली नहीं करवाते हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति भी बहाली निकाली है, वो जो है बहाली निकाली बिना कुछ सूचना के, आज जो है बहाली प्रक्रिया को रोक दिया गया है। सरकार बहाली निकालती है और सरकार ही बहाली को रोकवाती है, और उसके बाद जो है 6,000-8,000 रुपया महीना पर लैब टेक्नीशियन जो जिसके पास डिग्री नहीं है आउटसोर्सिंग से बहाली करवा के उन लोगों से जो है काम करवाती है। और उसके बाद अगर हम लोग उसको बोले कि अगर हम लोग को उसमें भी अधिकार चाहिए, अगर काम करने के लिए 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया घूस मांगा जाता है। और जब तक 2 लाख 3 लाख रुपया हम लोग कमाए नहीं कि तब तक जो है स्वास्थ्य मंत्री चेंज हो जाता है। घूस भी मांगा जाता है? बिल्कुल घूस मांगा जाता है। जो है अभी जो है अर्बन क्षेत्र में पॉली क्लिनिक पे बहाली हुआ है, ठीक है, 2-3 कंपनी के द्वारा,
एक मध्य प्रदेश की कंपनी है, एक पटना की भी कंपनी है, ठीक है। उस सब के द्वारा बहाली कराया गया है, पैसा ले लेके बहाली कराया गया है 2 लाख 3 लाख रुपया। हाँ, जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री चेंज होते हैं उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को भी कैंसिल कर दिया जाता है, सुनने वाला कोई नहीं है। मंगल पांडे जी है, पूरा बेड़ा गर्क करके चले गए। अभी निशांत जी आए, उनसे बहुत उम्मीद है कि निशांत जी है जो बिल्कुल उम्मीद है, उन्हीं से उम्मीद है, तभी हम लोग यहाँ पर आए हैं पटना गर्दनी बाग में। एक दिवसीय धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। अगर इस बार जो है हम लोग के बात को नहीं सुना जाता है, कोई एक्शन नहीं होता है, तो हम लोग जो है मुख्यमंत्री जी का भी घर घेराव करेंगे। उसके बाद जो है स्वास्थ्य मंत्री जी को भी हम लोग करेंगे, काहे कि मिलने से कुछ नहीं होने वाला है। बेरोजगार का टैग लेने से बढ़िया है कि से 4-5 लाठिए जाके मार खाएं। अभी जो है 38 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर है, 50-100 किलोमीटर दूर से आए हैं यहाँ पर बैठ के धरना देने। कोई शौक से रही हैं 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया दे के टेक्नीशियन का कोर्स करेंगे और उसके बाद यहाँ आएंगे गर्मी में बैठने हैं। टेक्नीशियन लोग करता है एसी में बैठने के लिए, वहाँ पर काम करने के लिए। बच्चा पढ़ेगा तो बच्चा अब दूसरा हो गया है, बच्चा पढ़ेगा, उसके बाद धरना देगा, उसके बाद लाठी खाएगा, उसके बाद केस होगा। और जो पढ़ने के लिए जो सरकार पैसा देता है उसके उछलने के लिए फिर जो कुर्की जब्ती भी होगा। अब क्या करेगा? नहीं आप काम दीजिएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, 6,000 7,000 8,000 रुपया महीना देता है, 12 घंटा काम करवाता है। 2 दिन अगर छुट्टी आप मार लीजिए पर्व त्योहार के दिन, पैसा काट लेता है, उसके बाद जो लात मार के बेगला देता है। जब सरकार 8,000 रुपये बहाली करवाती है तो प्राइवेट हॉस्पिटल का पैसा देगा, है ना। बिना डिग्री वाला से आप जो है लैब का काम करवा रहे हैं, जिसको कुछ नहीं आ रहा है, रिपोर्ट खाली छाप के दे रहा है। आउटसोर्सिंग है। एक तरह बड़का वादा करते हैं कि जो है बिहार को सबसे बड़ा बनाएंगे। मुख्यमंत्री पर कितना भरोसा है? मुख्यमंत्री जी से हम लोग का कोई लेना देना नहीं है, सीधे बात। स्वास्थ्य मंत्री जी अगर चाहेंगे तो हम लोग को हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार रहते तो पूरा भरोसा रहता, लेकिन ये जो जी सम्राट चौधरी पर कोई भरोसा नहीं है। सम्राट चौधरी भरोसा नहीं है जी? बिल्कुल नहीं। सम्राट चौधरी से उम्मीद तो हम लोग लगा के बैठे, अगर काम हो। 11 दिन का शासनकाल हुआ अभी नए सरकार की, कुछ वैसा ठोस कदम नहीं दिख रहा है उनके शासनकाल में, ऐसा कि छात्र हित के में जो हो वैसा कोई ठोस कदम नहीं दिख रहा है उनका जो छात्र हित में हो। तो हम लोग के छात्र हित में जब तक कोई भी ठोस कदम नहीं दिखेगा तब तक हम लोग को उनसे उम्मीद ही लगा सकते हैं। हम लोग का उन पे भरोसा नहीं है। पर कितना भरोसा है? वो तो उन पे तो कल 2-3 दिन पहले हम लोग ने देखा कि पीएमसीएच के प्रिंसिपल को निलंबित किए हैं, तो कुछ एक्शन मोड में आए हैं। तो हम लोग को ये है कि वो अब छात्रों की आवाज़ को सुन सकते हैं, युवा की आवाज़ को सुन सकते हैं। भरोसा है निशांत कुमार? हाँ, भरोसा तो है। अभी अब युवा है, हम लोग युवाओं का बात सुनेंगे। हाँ, एक्शन सही था वो। अब आगे देखिए क्या करते हैं, लेकिन उम्मीद उनसे है कि अपने पिता की तरह वो भी काम करेंगे। मुलाकात से तो बोले थे कि देखते हैं, सब ध्यान देंगे। हमारे साथी लोग मुलाकात किए थे उनसे, वो बोलते कि ध्यान देंगे इस पे। तो देखिए, बिहार लैब टेक्नीशियन के तमाम ये छात्र हैं। इन लोगों को निशांत कुमार पर भरोसा है, लेकिन सीएम सम्राट चौधरी पर भरोसा नहीं है। इन लोगों का कहना है कि निशांत कुमार पर भरोसा है। अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते तो उन पर हम भरोसा कर सकते थे, लेकिन सीएम सम्राट चौधरी पर इन लोगों को कोई भरोसा नहीं है। 1 साल से लगातार इंतजार ये लोग कर रहे हैं नई बहाली को लेकर, और आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर ये लोग बैठे हुए हैं। ये लोग का कहना है कि अगर हमारी सरकार मांग पूरी नहीं की तो हम लोग अब दल बल के साथ सड़कों पर उतरेंगे अपनी मांग को लेकर और जोरदार प्रदर्शन करेंगे, सीएम आवास का घेराव करेंगे। देखना होगा सरकार इन लोगों की मांग पूरा कब तक करती है। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।